एक आपको लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए 2013 और 14 में आ चुका है। सो दैट द मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7 हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। शो करना है कि जो है हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एंड आल्सो फाइंड देम, और उसको फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले हमें लीनियरली आइगन वेक्टर निकालना, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालना मीन्स आपको सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालना होगा और उसके बाद में उसके क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर determinants characteristic equations are determinant of a minus lambda I equal to 0। यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा सब्सट्रेट कर देंगे। सो 3 माइनस लैम्डा 10 5 -2 -3 माइनस लैम्डा -4, ये हो गया आपका 3 5 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आर लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल टू 0। दोनों बोथ इक्वेशन आर सेम इक्वेशन है। यहाँ से हमें निकालना है S1 निकालना है, S2 निकालना है, S3 निकालना है और इसमें पुट कर देंगे, जो आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए देखिए S1 वेयर S1 मीन्स होता है सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ऐड कर लेंगे, दैट इज सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो सम देखिए 3 - 3 + 7, इसको ऐड कर लेंगे। 3 - 3 + 7 दैट इज 7। S1 की वैल्यू आ गई 7 और S2 मीन्स होता है सम ऑफ माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। sum of minors of principal diagonal elements means sum of minors means देख लीजिए जो डायगोनल एलिमेंट है उसका माइनर का सम करना है। तो 3 का माइनर निकालेंगे, इसका माइनर A11 का माइनर, A22 का माइनर, A33 का माइनर निकालना होगा। तो A11 का माइनर मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो -3 -4 ये हो जाएगा आपका 5 7 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल 3 5 3 7 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 10 -2 -3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका -21 अब +20 प्लस 21 -15 प्लस -9 ये हो जाएगा +20। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका -1, ये हो गया +6 ये हो गया आपका +11। सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 17, तो ये आया आपका गैस 16। फाइंड हो गया आपका S2 मीन्स 16 और S3 मीन्स होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये का डिटर्मिनेंट्स, तो ये मीन्स 3 10 5 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा आपका 3 5 7। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 × 7 -21 +20 -10 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई -14 +12
-14 + 12 +5, ये कैंसिल, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, -10 हो जाएगा +9। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका ये हो गया -1, तो -3, ये हो गया -2, -2 गुणे 10 +20, ये हो गया आपका -1 गुणे 5 -5, -8 हो गया, और 20 -8 मीन्स 12। ये आ गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ S1, S2, S3 इन इक्वेशन फर्स्ट, विच इज इक्वेशन फर्स्ट, बोथ आर इक्वेशन फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है ये भी है। इसको भी अगर हम एक्सपेंड कर दें तो यही आएगा जो पुट करने के बाद, और यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से जो ये मेथड है सॉल्व करने में, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही फाइंड होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका गलत हो गया तो आइगन वैल्यू भी गलत आ जाएगा, आइगन वैल्यू गलत आएगा तो आइगन वेक्टर भी गलत आएगा। इसलिए आपको इजीली मेथड है सॉल्व करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब S1, S2, S3 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। सो पुटिंग द वैल्यू S1, S2 एंड S3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन है, लैम्डा क्यूब -S1 मीन्स -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 मीन्स +16 लैम्डा और -12 = 0। यही चीज़ आया। आप देख लीजिए, यहाँ से फैक्टर करके आपको हमें निकालना होगा, इसका रूट निकालना होगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट आपका 12 दिया हुआ है, जो कांस्टेंट है 12 का फैक्टर करते हैं, तो 12 का फैक्टर करेंगे, देख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मीन्स +-1 +-2 +-3 आर द रूट्स ऑफ दिस जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट हो सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ अल्टरनेटिव, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका मतलब लैम्डा की प्लस वैल्यू पे 0 होगा। तो अगर हमें यहाँ अगर हम पुट कर दें, देख लीजिए लैम्डा = +1 पे नहीं 0 होगा, क्योंकि +1 लैम्डा = 1 पुट करेंगे तो 1, और ये आ जाएगा +1 और 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ 19 हो रहा है, नहीं 0 हो रहा है। तो लैम्डा = अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ -1 और -7 -8 हो जाएगा, और -8 12 20, यहाँ भी नहीं हो रहा 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस पे 0 नहीं हो रहा है। और यहाँ अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, जब भी अल्टरनेटिव प्लस माइनस हो इसका मतलब लैम्डा प्लस वैल्यू पे 0 होगा। तो 1 पे 0 नहीं हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू चेक करते हैं, क्या लैम्डा = 2 पे 0 आ रहा है। तो लैम्डा की अगर 2 पुट करेंगे, यहाँ देख लीजिए अगर 2 पुट करते हैं तो ये होगा 8 -7 × 28 +16 गुणे 2 -12, तो ये हो जाएगा आपका 8 -28 +32 -12। तो देख लीजिए -28 -12 40, ये 40 हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि लैम्डा = 2 पे 0 आ रहा है। तो लैम्डा -2 इज ए फैक्टर होगा। इसके लिए सबसे पहले लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट नोट कीजिए 1 बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट -7। और इसके बाद आपको यहाँ से लैम्डा का कोफिशिएंट है 16 और कांस्टेंट टर्म -12। तो जिस पे 0 हो रहा है सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, लैम्डा = 2 पे आ रहा है, तो यहाँ 2 नोट करेंगे। जिस वैल्यू पे 0 आ रहा है यहाँ पुट करने पर उसको यहाँ नोट करते हैं 2, एक रूट फाइंड हो चुका है। और उसके बाद पहला एलिमेंट ऐसे नोट कर लेते हैं 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 आ गया, 2 यहाँ नोट करेंगे, तो -7 + 2 -7 + 2 सॉल्व करेंगे -5, और 2 का -5 में मल्टीप्लाई -10, इसको सॉल्व करेंगे 6, और 2 6 = 12, ये कैंसिल हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ। अगेन अगर 2 बार टाइम ले जाते हैं तो 1, ये हो गया 1 वैसे नोट कर लेते हैं, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करिए 2, यहाँ सॉल्व करेंगे -3, और 2 × -3 = -6। इसका मतलब ये आ गया आपका लैम्डा -3 = 0, विच इज लीनियर इक्वेशन इन लैम्डा। ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि लैम्डा का जो क्यूबिक इक्वेशन था इसी का कोफिशिएंट यहाँ नोट किया गया है। और जब एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ इसको, तो ये आ गया आपका लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्डा में क्यूबिक। तो लैम्डा -3 = 0, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो मीन्स हो गया लैम्डा = 2 2 3 आर द आइगन वैल्यूज
आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का आपका आइगन वैल्यू फाइंड हो गया, लैम्डा इक्वल टू 2 2 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू फाइंड हो गया है। अब इसके बाद आपको इसके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंस वाला निकाल रहे हैं और उसके बाद इसको निकालेंगे, या इसी को निकाल सकते हैं आप। लेट x1 बी द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalues, आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 3। जो डिफरेंट वाला पहले मान लेते हैं, इसका निकालते हैं, इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं, इसको लैम्डा 2 लैम्डा 3 मान लेंगे। सो लेट x1 बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल टू 3। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन मीन्स a माइनस लैम्डा 1 i इंटू x1 इक्वल टू 0। ये चीज़ है मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें हमारा जो ये फाइंड हुआ है, ये माइनस लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है, लेकिन हमें मैट्रिक्स चाहिए तो ये डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे और जहाँ लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 की जगह पे यहाँ 3 पुट करेंगे। तो दैट इज ये फाइंड होके आपका आ रहा है 3 लैम्डा इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 0, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 5। फिर यहाँ -2 लैम्डा इक्वल टू 3, तो -3 माइनस 6, ये हो गया आपका -4, 3 5 और लैम्डा इक्वल टू 3 पे हो गया आपका 3, यह क्योंकि 7 माइनस 3 मीन्स 4, 7 में से 3 घटाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 है, तो आ गया आपका 4। यहाँ -3 माइनस 3 6। अब यहाँ से जो आइगन वेक्टर x1 ले रहे हैं वो ये x1 x2 x3, दैट इज 0 0 0। अब इसको सॉल्व करना है फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम जी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0x1 प्लस 10x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 0। सेकेंड रो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0, सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0, सो दैट इज -2x1 माइनस 6x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0 एंड 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए तीनों इक्वेशन डिफरेंस है, इसमें कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है, इसमें सेम है। ये इसमें भी तीनों इक्वेशन में डिफरेंस है, तो कोई दो इक्वेशन लेके आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। जो आइगन वेक्टर x1 निकालना है तो कोई भी दो इक्वेशन लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशन लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कीजिए। तो टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशन से x1 डिवाइड बाई, पहला x1 निकालना, इसको ढक लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 इंटू -4 मीन्स -40, ये हो गया। अब माइनस चिन्ह होता है और इसको ढका था, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और फिर माइनस इसका मतलब -30 यहाँ माइनस है +30 हो गया, इक्वल टू x2 अपान, x2 की वैल्यू निकालनी है तो x2 के यहाँ ढक लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे 5 इंटू -2 मीन्स -10 और उसके बाद 0 इंटू -4 मीन्स 0 इक्वल टू x3 अपान, इसको ढक लिया ये, और यहाँ से मल्टीप्लाई 0 इंटू -6 0 और हो गया -+20। और इसको सॉल्व कर लीजिए, x1 अपान ये हो गया -10 और ये हो गया x2 अपान -10 इक्वल टू x3 अपान 20। तो -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। सो x1 अपान 1, x2 अपान 1 एंड x3 अपान -2 इक्वल टू ले लेते हैं k1। तो यहाँ से फाइंड हो गया, देख लीजिए x1 इक्वल टू 1 k1 एंड x2 इक्वल टू 1 k1 एंड x3 इक्वल टू -2 k1, ये हो गया आपका। तो देन द आइगन वेक्टर x1 इक्वल टू, ये फार्मूला होता है x1 x2 x3, सो दैट इज x1
की वैल्यू पुट कर देंगे 1k1 ये हो गया -2k1, k1 इज कॉमन, ये आ गया आपका 1 1 -2 आर द आइगन वेक्टर। x1 की वैल्यू फाइंड हो गई। लैम्डा 1 = 3 के क्रॉसपॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर फाइंड होगा वो आ गया आपका आ रहा 1 1 -2 आर द आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा 3। लैम्डा 1 = 3 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड हुआ x1 = k1 1 1 -2। अब हमें जो डिफरेंस वाला था इसके साथ निकाल लिए, यहाँ दो आइगन वैल्यू सेम है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने आइगन वैल्यू फाइंड होते हैं उतने हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग उतने आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए हमने 3 आइगन वैल्यू फाइंड था, यहाँ गिवन था 2 2 3, तो जो डिफरेंट वाला था उसका लैम्डा 1 = 3 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड हो गया। x1 = k1 1 1 -2 है। अब हमें इसके क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो शायद आप लोग ये तो सारे समझ में आ गया होगा, ये एवरी क्वेश्चन में कॉमन मेथड है। अब हम जो सेम आइगन वैल्यूज़ है लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू जो सेम है इसके क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालेंगे तो यहाँ मान लेते हैं लेट x2 बी द आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalues lambda 2 = lambda 3 = 2। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू सेम है इसलिए लैम्डा 2 = लैम्डा 3 = 2 के केस में देन द मैट्रिक्स इक्वेशन A - लैम्डा 2 I × x2 = 0। यहाँ पुट कर देंगे लैम्डा 2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। देख लीजिए लैम्डा 2 = यहाँ जहाँ लैम्डा है वह लैम्डा 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा A - लैम्डा I की वैल्यू। तो जहाँ लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 2 मीन्स यहाँ 2 है, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म में 3 - 2 1, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 5 -2 या लैम्डा = 2 -3 -2 -5, ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका 3 5 लैम्डा = यहाँ 2 पुट करेंगे तो 5, ये आ गया आपका x1 x2 x3 = 0 0 0। ये फाइंड हुआ। तो यहाँ फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1x1 + 10x2 + 5x3 = 0। यहाँ से -2x1 -5x2 -4x3 = 0 एंड 3x1 + 5x2 + 5x3 = 0। अब देख लीजिए यहाँ तीनों इक्वेशन डिफरेंस है, यहाँ कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है। लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू सेम है। लैम्डा 2 = लैम्डा 3 = 2 है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं इन तीनों इक्वेशन देखेंगे, तीनों डिफरेंट इक्वेशन है। तो इसमें से कोई दो इक्वेशन लेके हमें आइगन वेक्टर निकालना। तो मान लीजिए टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वेशन ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से आइगन वेक्टर निकालने के लिए x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 पहला जो x1 निकालना तो इसको ढक लेते हैं x1 वाला, और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 10 × -4, जहाँ ढकते हैं उसके लेफ्ट। तो यहाँ से 10 × -4 मीन्स -40, यहाँ हो गया आपका माइनस चिन्ह होता है, माइनस और -5 × -5 -25, तो ये प्लस हो गया 25 = x2 इसको ढक लिया। यहाँ से 5 × -2 5 × -2 करेंगे तो -10 हो गया, -1 × -4 तो +4 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 का आप -4 में मल्टीप्लाई -4, ये हो गया +4 = x3 इसको ढक लिया। 1 × -5 -5 और 10 × -2 -20, ये हो गया +20। इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज x1 -15, ये हो गया x2 -6, ये हो गया x3 / 15। अब क्या करें, अगर किसी नंबर से कटने लायक है तो काट दीजिए।
तो किससे कटेगा, 3 से। इसको लिख सकते हैं यार x1 अपान -3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 3 से 5, ये हो गया आपका x2 अपान 3 से हो गया 2 इक्वल टू x3 अपान 5, ये हो गया -5 इक्वल टू, अब मान लेते हैं ये आ गया k2। सो x1 इक्वल टू 5k2 एंड x2 इक्वल टू 2k2, ये हो गया, एंड x3 इक्वल टू -5k2। यहाँ आइगन वेक्टर निकाल लीजिए। सो x2 इक्वल टू, ये हो गया आपका x1 x2 x3। सो आइगन वेक्टर ये हो गया x1 की वैल्यू 5k2, ये हो गया आपका 2k2, ये हो गया आपका -5k2। k2 इज कॉमन, k2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 2 -5 आर द आइगन वेक्टर। अब देख लीजिए यहाँ स्पष्ट है कि वन आइगन वेक्टर इज ऑब्टेन्ड फॉर 2 आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू 2 है लेकिन उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल आइगन वेक्टर फाइंड होता है, तो वी गेट वन आइगन वेक्टर corresponding to the repeated आइगन वैल्यूज λ2 इक्वल टू λ3 इक्वल टू 2। मतलब एक आइगन वेक्टर फाइंड हो रहा है जो रिपीटेड आइगन वेक्टर है 2 λ2 इक्वल टू λ3 इक्वल टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल आइगन वेक्टर फाइंड हो रहा है। और यहाँ चूँकि 2 आइगन वैल्यू है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें कम से कम 2 आइगन वेक्टर फाइंड होना चाहिए, लेकिन इन दोनों आइगन वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल आइगन वेक्टर x2 फाइंड हो रहा है। तो हियर 3 आइगन वैल्यूज λ2 λ3 3 आइगन वैल्यूज है और यहाँ वेक्टर फाइंड हो रहे हैं 2, एक x1 और x2 फाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि द आइगन वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? क्योंकि आपको नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, वी गेट वन आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू रिपीटेड रूट्स। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, वी गेट वन आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर्स रिपीटेड रूट्स, वन आइगन वेक्टर repeated roots λ2 equal to λ3 equal to 2. We get one eigen vector repeated roots λ2 λ2 equal to λ3 eigen vector corresponding to eigen vector corresponding to the eigenvalues λ2 equal to λ3 equal to 2 is not linearly independent, is not linearly independent hence the transformation is not similarity। ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। और इसके जो वेक्टर आ गए फाइंड देम, तो जो वेक्टर दोनों फाइंड हो गए, दोनों आंसर हो गया। hence the similarity transformation is not possible। Similarity transformation is not possible। तो ये आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना था। देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं जहाँ भी दिया है, सो दैट द मैट्रिक्स हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना था। देख लीजिए 3 लीनियरली इसलिए हो गया, यहाँ
अगर 3 लेस देन क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता है जब जितने आइगन वैल्यू है उतने आइगन वेक्टर आने चाहिए। 3 आइगन वैल्यू फाइंड हुआ है, 2 रिपीटेड रूट्स है, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 2 है एंड 3 है, तो 3 आइगन वैल्यू है, उसके क्रॉसपोंडिंग 3 अगर आइगन वेक्टर फाइंड होता तो अब तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाता। लेकिन 3 से कम 2 आइगन वेक्टर फाइंड हो रहे हैं, आइगन वैल्यू 3 है, 3 के क्रॉसपोंडिंग 2 आइगन वेक्टर फाइंड हो रहे हैं, इसलिए मैट्रिक्स हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टरों की संख्या 2 है और आइगन वैल्यू 3 है, तो हैंस द मैट्रिक्स हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। यही आंसर हो गया आपका, यहाँ लिख सकते हैं। हैंस यहाँ आपको लिख सकते हैं, हैंस वही लैंग्वेज लिखेंगे जो आपको स्टेटमेंट में दिया है। हैंस द मैट्रिक्स हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये आपको हो गया आंसर। तो हैंस द मैट्रिक्स हैज़ लेस देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो यहाँ आपको करना क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए, यहाँ से रूट फाइंड कर लिया, जो रूट आता है वही आइगन वेक्टर कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है, या प्रॉपर वैल्यू कहलाता है, या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाता है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो रूट आया वो 2 2 3 आ गया, 2 रूट्स इक्वल आ गया, एक डिफरेंट रूट्स है। तो चूँकि 3 रूट्स फाइंड हुआ है और तीनों रूट के केस में डिफरेंट जो है जो रूट फाइंड हुए हैं, इस रूट के क्रॉसपोंडिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना था, और जो आइगन वेक्टर फाइंड हुआ जो डिफरेंट वाला था, तो आइगन वेक्टर x1 फाइंड हो गया, लैम्डा 1 के क्रॉसपोंडिंग लैम्डा 1 इक्वल टू 3 के क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर x1 फाइंड हुआ है। लेकिन जो रिपीटेड रूट्स था लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 के केस में हमने आइगन वेक्टर मान लिया था x2 भी द आइगन वेक्टर क्रॉसपोंडिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 2 है। उस केस में हमने आइगन वेक्टर जो फाइंड किया वो एक सिंगल आइगन वेक्टर फाइंड हुआ, 2 आइगन वैल्यूज, एक जो रिपीटेड रूट था उसके क्रॉसपोंडिंग एक सिंगल आइगन वेक्टर फाइंड हुआ है। तो वी गेट 1 आइगन वेक्टर रिपीटेड रूट्स लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 2। द आइगन वेक्टर क्रॉसपोंडिंग to the eigenvalues lambda 2 equal to lambda 3 equal to 2 is not linearly independent. Hence the similarity transformation is not possible. Hence the matrix has less than 3 linearly independent eigen vectors. अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप है, इसलिए मैं इसको कराया हूँ।